क्या कोई इंसान सिर्फ एक कोयले के टुकड़े को 10,000 रुपये में बेच सकता है, वो भी एक ऐसे लालची सेठ को जो एक पैसा भी किसी को फालतू नहीं देता? और अगर हाँ, तो वो इंसान कोई आम नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है। लेकिन इस बार चुनौती और भी दिलचस्प थी, क्योंकि दांव पर था वजीर की कुर्सी। तो आइए सुनते हैं अकबर के साले और बीरबल की बुद्धिमानी की ये मज़ेदार कहानी। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को सीधा ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने अपने साले साहब को उनकी काबिलियत का प्रमाण देने के लिए कहा, और इसके लिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ इस हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। महाराज अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर उनका साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चुना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला दुखी मन लेकर महल वापस लौट आया, अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा, उस सेठ को मैं क्या, इस धरती का कोई भी आदमी उस सेठ को यह कोयला नहीं बेच पाएगा। लेकिन साथ में उसके मन में इस बात का भी डर था, कहीं बीरबल यह कोयला सेठ को ना बेच दे। और बिना देर किए महाराज अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का टुकड़ा ही 10,000 स्वर्ण मुद्रा में बेच आऊँगा। यह बोल कर वहाँ से तुरंत रवाना हो गए। सबसे पहले बीरबल एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। और फिर उसमें पीसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर खबर भिजवा दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमड़ीलाल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 स्वर्ण मुद्रा मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 स्वर्ण मुद्रा पे बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसा वापस ले लूँगा। बीरबल बोले, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पे चलिए, वहाँ इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे, और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उसकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको यह कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन महाराज अकबर के पास पहुंचे और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनकर अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से न सिर्फ कोयले का टुकड़ा 10,000 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उनकी जगह लेना किसी के बस की नहीं है। अकबर भी बीरबल की इस चतुराई पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और साला साहब समझ गए कि सिर्फ रिश्तेदारी से नहीं बल्कि बुद्धि और योग्यता से ही ऊंचा स्थान मिलता है। और इसके बाद उन्होंने कभी बीरबल की जगह लेने की कोशिश नहीं की। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अकबर के सामने अपनी योग्यता भी साबित कर दी और साथ ही साथ अपनी वजीर की कुर्सी भी बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई की जगह कोई नहीं ले सकता। लालच इंसान से सही गलत का फर्क छीन लेता है और सिर्फ रिश्ते नहीं,
काबिलियत ही असली पहचान होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।